भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी कब है? तो बसंत पंचमी है 26 जनवरी को। तो मैं आज की वीडियो बसंत पंचमी कैसे मनाएं तो उसी के विषय में है। तो बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाते हैं बसंत पंचमी। तो अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो बसंत पंचमी 25 तारीख को दोपहर 12 बजे से लग रही है और अगले दिन 12 बजे तक रहेगी, 11:30 तक। तो हम उस दिन कर सकते हैं, बसंत पंचमी वाले दिन सारे शुभ काम किए जा सकते हैं। मुहूर्त वगैरह या किसी का घर वगैरह लेना है तो वो सब सारे मांगलिक कार्य बसंत पंचमी वाले दिन किए जाते हैं। यह अभिजीत मुहूर्त रहता है इस दिन। तो काफ़ी बिना सूझे इसमें हम कोई काम कर सकते हैं, कोई मुहूर्त निकलवाए बिना भी हम इसमें शुभ काम कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम वीडियो शुरू। तो बसंत पंचमी क्या है? तो बसंत पंचमी है सूर्योदय से पूर्व की मानते हैं, इसलिए मना रहे हैं 26 जनवरी पर बसंत पंचमी। तो आप सभी को 26 जनवरी की यानी कि गणतंत्रता दिवस की और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीला आसन बिछा लेंगे। तो मैंने ये बिछा लिया पीला कपड़ा और इस पर हम इनको विराजमान कर दिया है। यहाँ बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी और ये बैठी हैं हमारी राधा रानी। और आपके पास यदि विष्णु भगवान जी की मूर्ति हो तो आप उनको भी पधार सकते हैं। और ये हमारी हैं गौ माता, तो मैंने सबको पधार लिया है। अब हम क्या करेंगे, गणेश जी को भी पधार लेंगे। तो हम देंगे पुष्प का आसन और गणेश जी को पधार लेंगे। तो आज के दिन की जाती है सरस्वती की पूजा। और ऋतुओं में बड़ी होती है ऋतु बसंत। तो बसंत ऋतु जिसको हम 5 ऋतुएं आती हैं तो उसमें सबसे बड़ी होती है बसंत ऋतु, जो कि अब आने वाली है। तो बसंत क्यों कहा जाता है? तो हमारे लड्डू गोपाल जी का यानी कि कृष्ण जी का एक नाम बसंत है। तो इसलिए इनको इनका श्रृंगार किया जाता है, इनको सजाया जाता है और पीले पुष्पों से, क्योंकि इनको पीले पुष्प पसंद है। तो इनको पीला कलर जो है इनको पुष्पों में चढ़ाया जाता है, केसर लगाया जाता है, यानी कि सारी चीज़ें पीली ही यूज़ की जाती हैं और हल्दी यूज़ की जाती है। तो इनके लिए अब आती है सरस्वती जी। तो सरस्वती जी की पूजा कहाँ से हुई है? तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है तो सबसे पहले सरस्वती को मनाया है। तो सरस्वती जी कहाँ से? गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों धाराएं एक साथ मिलती हैं। तो सरस्वती को व्यास जी ने भी पहले पूजा करके क्या लिखी थी, व्यास जी ने भागवत लिखी थी और पुराणों की रचना की थी। तो इनको और गणेश जी ने भी इनकी वंदना की है। तो प्राचीन काल से ही इनकी पूजा की जाती है। तो आज के दिन जो पूजा की जाती है तो सरस्वती जी प्रसन्न होकर विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो अब हम कर लेंगे गणेश जी का पूजन। तो हमने गणेश जी को पधार लिया है, यहाँ पर सबको पधार लिया है और अब हम करेंगे इन सबका पूजन। तो मैं यहाँ पर कुशा से जल छिड़क कर सबसे, या पुष्प से भी आप जल छिड़क कर सबको कर लेंगे गंगा जल से पवित्र। तो पवित्र करने के बाद इनको हम पहना देंगे वस्त्र। तो हमने गणेश जी को पुष्प के आसन पर विराजमान कर दिया और यहाँ पर पहना देंगे, वस्त्र धारण करा देंगे। यहाँ सरस्वती माता को वस्त्र धारण करा देंगे और यहाँ पर हम राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे और अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे और गौ माता को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हमने इनको सबको वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। अब हम इनके लगाएंगे तिलक। तो हम लगा देंगे गणेश जी के तिलक लगा देंगे, राधा रानी के लगा देंगे रोली से तिलक और यहाँ हम सरस्वती माता के भी तिलक लगा देंगे और विष्णु भगवान जी के हम लगाएंगे हल्दी से तिलक। तो अब हमने या केसर मिलाकर, तो मैंने केसर मिला लिया है हल्दी में और इनके लगा देंगे तिलक।
तो हमने सभी के लगा दिया है तिलक। तो माता पार्वती जी की जो बहनें हैं वो भी गंगा जमुना सरस्वती हैं, और त्रिवेणी का संगम भी जो नहाया जाता है, त्रिवेणी जो नहाई जाती है गंगा जमुना सरस्वती, तो वो भी माघ मास में ही नहाई जाती है। तो मतलब सरस्वती जो जो हैं कि तीन चीज़ों का ना, मोह अज्ञान तिमिर, इन तीन चीज़ों का नाश करने वाली हैं। तो मोह, जैसे कि हम किसी वस्तु से मोह करते हैं तो वो मोह का नाश करती हैं। और बसंत पंचमी पर 5 चीज़ों की विशेष क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी 5 कर्म होते हैं, 5 ज्ञान कर्म इंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो हम इन्हीं से क्या करते हैं, हम सरस्वती जी का दर्शन करते हैं, वाणी पर सरस्वती जी का विराजमान रहती हैं, आँखों से दर्शन होते हैं, और बुद्धि ये देने वाली होती हैं। तो ये 5 चीज़ें विशेष होती हैं। तो आँख, नाक, कान और जिह्वा और हमारी बुद्धि, तो ये 5 जो हैं ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इनको भी ये प्रकाशित करती हैं, इनको भी ये बढ़ाने वाली हैं। तो ये इस तरीके से ये मोह का और अज्ञान, जो जैसे हम जिन बच्चों को जैसे पढ़ाई में याद कम होता है, स्मरण शक्ति कम है, या जिनकी बुद्धि कमज़ोर कह लीजिए, या जिनको सफलता नहीं मिलती है, तो वो क्या करें, सरस्वती की पूजा करने से, आज के दिन पूजा करने से उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्त होने से तिमिर मतलब अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ों को देने वाली हैं। तो इसमें आज जो की जाएगी, विष्णु भगवान जी की आरती के साथ साथ करी जाएगी सरस्वती माता जी की आरती। तो हम अपने जो भी हमारे बच्चे हैं, तो हम सरस्वती जी की पूजा कराएं, और उसका किस तरीके से पूजन करना है। तो हमें पूजन करना है सरस्वती का। तो हम क्या करेंगे, सरस्वती जी के लिए वस्त्र लेंगे, पुष्प लेंगे। तो सरस्वती जी की पूजा कैसे करें, उनको लगाएं तिलक, उनके पास करें वस्त्र अर्पित, और करें उनके पास वाइट वस्त्र अर्पित करें, और उसके बाद इनको वाइट पुष्प अर्पित करें। तो हमें बच्चों से किस तरीके से करवानी है, इस तरीके से करवानी है बच्चों से हमें। और उसके बाद हम एक फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। तो हम एक फूल माला अर्पित कर देंगे। तो फूल माला हम चाहे पीली भी अर्पित कर सकते हैं, कैसी भी हो हमारी, तो हम उस फूल माला अर्पित कर सकते हैं। तो हम कर देंगे इनको फूल माला अर्पित। और इनको भोग में हम केसर की वस्तु का भोग लगा सकते हैं, और मीठी कोई भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, केसर की हो या कोई सफ़ेद बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से करवानी है हमें बच्चों से पूजा। और हमें ऋतु के राजा बसंत, यानी कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को या कृष्ण जी को पूजा कैसी करनी है, उनको हमने स्वच्छ करने के बाद हमने लगा लेना छीटा, और उसके बाद लगा लेना तिलक। तिलक लगाने के बाद हम कर सकते हैं पीले वस्त्र या पीला हैंकी या कुछ भी हम पीली चीज़ उनको अर्पित कर सकते हैं, उनके वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, और हम उनको पहनाएंगे फूलों की माला। तो हमने तीनों को पहना लिए ये फूलों की माला, तीनों को फूलों की माला पहना लेंगे। और उसके बाद इनके पास भी मीठे में हम पीली चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी पीला पकवान, पीले लड्डू, हम कोई भी चीज़ इनको भोग में लगा सकते हैं। हम अपनी राधा रानी के लिए भी ये वाइट पुष्प और उसके ऊपर डंडी वाला गुलाब का पुष्प हो, तो हम वो इनके पास भी अर्पित कर देंगे। हमने गणेश जी के पास भी पीले पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और गौ माता के पास भी पुष्प अर्पित कर दिया है। और अब क्या करेंगे, अब हमने बुध ग्रह जो होता है, जो बुध ग्रह होते हैं वो हरी चीज़ों से प्रसन्न होते हैं, यानी कि वो बुध ग्रह जो हैं वो है बुद्धि के देवता। तो उन बुद्धि होगी तब हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए हमने करनी है उनकी पूजा। तो उनके लिए हम ले लेंगे हरे फल। तो हम यहाँ पर हरे फल चढ़ा देंगे, और ये अंगूर भी ले सकते हैं। तो ये जो फल चढ़ाएंगे तो हम ये अपने बच्चों को हम प्रसाद में दे सकते हैं। और मैंने ले लिया है जल, तो ये जो जल रखा है तो ये भी हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने जल ले लिया है।
ये मैंने रखा है जल इसमें, तो ये जल हम अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं और उनसे कराएं सभी पूजा। और अब हम इनके पास भी, विष्णु भगवान जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे हम पीले पुष्प फूल के साथ साथ फल अर्पित। तो यहाँ पर हम ये फल अर्पित कर देंगे और ये गौ माता के पास पीले हरे फूल और के पास फल अर्पित कर देंगे। तो ये हमने सबको फल अर्पित कर दिए हैं। अब तो हल्दी की हम 3 गांठें ले लें। उपाय हमें क्या करना है, हमने 3 हल्दी की गांठें ले लेनी है और ये हमने रख लेनी है। जब हम सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो उनके पास में हमें यहीं पर इनके पास रख लेनी है। और ये हल्दी की गांठें जब हम पूजा समाप्त हो जाएगी, हमारी पूजा समाप्त करने के बाद 1 गांठ तो हम अपने बच्चों के बैग में रख देंगे, 1 पूजा में रखी रहने देंगे और 1 हम अपनी अन्नपूर्णा यानी कि रसोई में रख लेंगे। तो ये उपाय करने से हमें क्या होगा कि विद्या की प्राप्ति सरलता से होगी और जिनको समझ कम आता है, जिनकी बुद्धि का विकास कम हो रहा है या जिनको याद कम होता है, तो उनका विकास होना शुरू हो जाएगा। तो एक उपाय ये है। और दूसरा उपाय है मोरपंख का। तो आप 5 मोरपंख, फ्रेश मोरपंख ले लें। तो क्या करें, 5 मोरपंख पूजा के स्थान पर, यहाँ पर जैसे हमने सरस्वती की यहाँ पूजा की है तो हम 5 मोरपंख यहाँ रख लें और 5 मोरपंख में 1 मोरपंख तो हम विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर दें, 1 हम अपनी अन्नपूर्णा रसोई में रख लें और 1 हम बच्चों की किताबों में रख दें और 1 हम अपने कमरे में या जहाँ हम सब बैठते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से हम 5 लगा लें तो हमारे घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है और हमारे घर में ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी कि अंधकार दूर होता है। तो ये करती हैं विद्या देवी सरस्वती। तो बसंत पंचमी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र, पीले वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो ये मैंने तीनों के वस्त्र ले लिए हैं अर्पित करने के लिए और ये ले लिए मैंने कैप। तो आप पीला कपड़ा भी रख सकते हैं और पीले वस्त्र अगर बने हुए हों तो आप पीले वस्त्र भी विष्णु भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने इनके तीनों के पीले वस्त्र इनको अर्पित कर दिए हैं। तो हम प्रसाद में ले लेंगे केसर की बर्फ़ी और ये अंगूर हों आपके पास तो अंगूर ले लेंगे, नहीं तो हम किशमिश भी ले लेंगे, पंचमेवा ले लेंगे और ये मीठे चावल ले लेंगे। तो पीले चावलों का भोग लगता है तो इसलिए अब हम ये भोग इनके पास रख देंगे। आरती हमने जोत जला ली है तो करेंगे विष्णु भगवान जी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और यहीं कर लेंगे सरस्वती माता की आरती। ओम जय सरस्वती माता, स्वामी जय सरस्वती माता, चंद्रवदनी पद्मासिनी धुति मंगलकारी, ओम जय सरस्वती माता। तो हमने कर ली है विष्णु भगवान जी की और सरस्वती माता की आरती कर लेंगे और उसके बाद हम घंटी बजाकर भोग लगा देंगे। तो हम भोग में हरी पूरी यानी कि बथुए की पूरी और आलू की सब्जी भी ले सकते हैं, मीठे चावल और बर्फ़ी, तो इसका भोग लगा सकते हैं और हम बथुए का रायता भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लगा देंगे भोग और बाद में अब इसके बाद कर लेंगे हम क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।